बहू इतना दिखावा भी मत करो कि आईना ना देख सको। सुबह 8:30 बज रहे थे। जैसे ही नवीन अपने कमरे में से नाश्ता करने के लिए निकला, मम्मी आप समय पर नाश्ता कर लीजिए। मेरा क्या, मैं लेट भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। यह देखिए सब कुछ तो बन गया है, फिर भी आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपको यह नाश्ता पसंद नहीं तो आपके लिए कुछ और बना दूं? कितने साल हो गए हैं आपको हमारे साथ रहते हो, फिर भी लगता है आप मुझसे अपना नहीं समझती हैं। रूपम जी नवीन को देखते हुए अपनी सास सुनीला से कहती हैं। नवीन पहले पत्नी की बात सुनता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका हुआ रहता है। अब यह दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं रहती। आखिर क्यों? अब इससे ज़्यादा कोई बहू क्या करेगी? छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर नाश्ता करके नवीन चला गया। नवीन के जाते ही रूपम राजू से बोली, राजू टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सभी चीज़ों को उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में मम्मी और पापा जी के लिए दाल रोटी बना देना। रात में हमारे लिए पनीर की सब्जी और उनके लिए आलू की सब्जी बना देना। ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। सुनीला जी की करुण आवाज़ में बोली, बहू इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईने में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो और हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझते। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? रूपम गुस्से में बोली, आपका बेटा, हाँ हाँ भूल जाइए, एक समय था जब वह आपका बेटा था, अब वह बस मेरा पति है। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती हैं? जिंदगी भर बस आपके पीछे घूमते रहें। अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की? हर वक्त घर में मनहूस की तरह मुंह फुलाकर घूमती हैं, और जब बेटे से बात करती हैं तो खुश होकर बात करती हैं। अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्यों नहीं चली जाती उसके पास? हमारा भी पिंड छूट जाए। सुनीला जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के पास जब हमने तुम्हें पसंद किया था, हमसे घोर गलती हुई जिसका पश्चाताप पिछले 6 साल से हम कर रहे हैं। और बेटी से तो मैं इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ बस दिखावे का रिश्ता कर सकते हैं। आज जो तुम दिखावा कर रही हो, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करे, बस यह सोचकर घबराती हूँ। रूपम बोली, आप कोई महादेवी नहीं हैं कि कहीं कोई गलत फहमी तो पाल नहीं ली कि मैं यहाँ बैठकर आपके प्रवचन सुनूंगी। खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे समझदार तो पापा जी हैं, जो मिलता है चुपचाप निगलते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर रूपम फोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। नवीन के सामने रूपम अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। नवीन ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे को परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, पर ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिखाता नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनीला जी के पति किशोर बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठ गए। दलिया खाने लगे। वह बोली, आखिर रोज रोज आप यह कैसे खा लेते हैं? किशोर बाबू बोले, और कोई चारा है?
रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलें, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे और लोगों के सामने दिखावे के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर ना उठाई जाए। उनकी बात सुनकर वह और रोने लगी तो किशोर बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब मैं रो मत, अब चलो घर में ही थोड़ा टहल लो, क्योंकि अगर शुगर की दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की तुम्हें 2 बात सुननी पड़ेगी। इतना कहकर किशोर बाबू सुनीला जी को हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी नेहा का फ़ोन आया। पापा आप लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं, अभी अभी मौसमी का जूस, ढेर सारा फल और दलिया खाया हूँ। मन प्रसन्न हो गया। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? पहले तो आप सुबह में 1 रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध पीते थे, फिर आप से यह सब खाने लग गए। वह बोले, अब मैं भी शहरी बन गया हूँ। इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुनाने लगे। सच कहा, किसी ने ध्यान टूटा नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। किशोर बाबू बेटी से बात करने में लग गए और उनका ध्यान सुनीला जी से हटा। तभी अचानक सुनीला जी का बैलेंस बिगड़ गया और उनका हाथ टेबल पर रखे टी शर्ट से टकराया और वह टूट गया। बेटी बोली, लगता है कुछ टूट गया। किशोर बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर में तुमसे बात करूँगा। इतना कहकर जल्दी से उन्हें फ़ोन रख दिया। कमरे से रूपम भाग कर निकली और बोली, है भगवान, हर वक्त कुछ ना कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठकर कीजिए। पापा जी, आपको तो मैं समझदार समझती हूँ, पर आप तो और भी उल्हड़ निकले। पता है आपको, यह टी शर्ट में मेरे मायके से आया था, अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करेगी? रूपम सर पकड़कर बैठ गई। किशोर बाबू बोले, बहू बस 1-2 कप ही तो टूटा है, वह तो बाजार में फिर से मिल जाएगा, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्दों तो मत कहो। और फिर मैं घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वह हमारे लिए खर्च करेगी? रूपम बोली, जरा देखो इनके तेवर, इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है, और जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर में घूमते ही क्यों? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, चले जाइए। तभी रूपम का बेटा सौरभ स्कूल के लिए निकल रहा था। वह बोला, मम्मी क्या हुआ, किस पर नाराज़ हो रही हैं? वह बोली, किसी पर नहीं बेटा, मैं राजू को डांट रही थी कि वह दादी जी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजू और राजू, यह कब टूट गया है, इसे जल्दी से हटा दो वरना मम्मी जी को लग जाएगी, और तुम कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ किशोर बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक हैं? किशोर बाबू मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो, चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन के इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए। किशोर बाबू कुछ कहते हुए उससे पहले रूपम बोल पड़ी, अब तुम्हें देर नहीं हो रही, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं ना जा रहे, वह यहीं रहते हैं, बाद में बात करना, और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। रूपम आंखें दिखाते हुए कहा, शाम में सुनीला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा राजू को बुला दो, कहती हूँ कुछ बना देगा। राजू आया तो सुनीला जी बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे बेटा, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, शाम में यह पापी पेट मानता ही नहीं है। राजू
ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बना कर दे दिया। थोड़ी देर बाद रूपम घर आई। खुशबू लेते ही बोली, राजू क्या तूने कुछ बनाया है? राजू ने बता दिया। रूपम बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया। अब सुनीला जी को घर से निकलती नहीं थी। किशोर बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक रोज़ किशोर बाबू अपने एक साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं। हमारे समय में यह तो नहीं था। पत्नी का भी यह मान नहीं लगता था। समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचा शहर में आकर रहूंगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वह तो और खबर हो रही है। भुवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा हो तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते में दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है, कोई दूसरा साधन नहीं होता है। पर जिसके पास साधन हो उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना यह जिंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। किशोर बाबू बोले, भुवन बाबू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना। रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखाया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है ही, मेरी चिंता है। पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूँगा। जो रूखी सूखी मिले कम से कम स्वाभिमान से जी लूँगा। इतना कहते कहते भुवन बाबू की आंखें भर आईं। किशोर बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गया। सोचता था कि मैं भी कहीं एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है ना जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी काट रहे हैं। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय लिया और अपने अपने घर चले गए। आकर किशोर बाबू ने सुनीला जी को पूरी बात बताई। सुनीला जी बोली, मेरी जो हालत है क्या गांव में आप पर बोझ नहीं बन पाऊंगी? वह बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ ना बने। यह दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते हैं। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने नेहा को फ़ोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। नेहा जब भी वह 2 दिन के लिए आती थी, उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत हो गई है। नेहा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने यह नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर यह सब हो तब क्या वे खुद को आईने में देख पाएंगे? पिता बोले, बेटा हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की ज़िंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, क्योंकि मैं भी आपको यह नहीं बोलूँगी अगर कभी मेरे घर वाले मुंह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इससे तो अच्छा है वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन किशोर बाबू ने नवीन से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। नवीन बोला, अब यह क्या नया नाटक लगा रखा है? रोज़ सोचता हूँ आज कुछ अच्छा होगा, पर अच्छी भली तो ज़िंदगी चल रही थी। फिर क्या बात हुई? किशोर बाबू बोले, बेटा जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ज़िंदगी चलता ही रहा, अब ज़िंदगी को चलाना ही तो नहीं चाहते, हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और वह भी बिना दिखावे। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार और सम्मान दिया, फिर यह दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों?
आया, कभी सोचना इस बारे में। रूपम बोली, सुनिए, आप क्यों इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? हमने तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनीला जी बोली, हाँ बहू, सही कहा तुमने। बहुत दिखावे का ना मान सम्मान दिया तुमने, पर इतना भी दिखावा मत करो कि आईने के सामने खुद को ना देख सकूं। किशोर बाबू बेटे से बोले, अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ पर यहीं छोड़ कर दिया। अब जो बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो सुनीला, एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मोह नहीं होगा। इतना कहकर वो नए सफ़र पर निकल पड़े। पुराने लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वह प्रेम दिखावी नहीं था। जैसे ही किशोर बाबू अपने पहुँचे, उन्होंने देखा बेटी पहले से गांव में पहुंची हुई है। माँ के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई, सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। ऐसा होता है माता पिता के लिए सच्चा प्रेम। जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं होती है तो दिखावा भी नहीं होता है। बेटी को दिखती ही नहीं, ससुराल जी फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी ने गले लगाकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी सुनीला जी को गांव में शामिल मालिश वाली मिल गई, जो रोज जाकर उसके हाथ पैर की मालिश करती थी। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बची हुई जिंदगी पटरी पर आने वाली थी। मित्रों, हम भूल जाते हैं कि दिखावा पछतावा होता है, जो पल भर आंखों के सुकून देता है, पर जैसे ही सच्चाई आईने के सामने आती है सब साफ नज़र आता है। अपने अपनों के साथ कभी दिखावे का रिश्ता मत करिए, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। आपको यह कहानी कैसी लगी तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।